नमस्कार, मैं रेवती रमन राय हिंदी शिक्षक आज के पीटीएम के शुभ अवसर पर अपनी ओर से एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है स्व उपकार संग परोपकार। स्व उपकार संग परोपकार। जब मैं 9th में पढ़ता था तो हमारे संस्कृत के शिक्षक थे श्री रघुनाथ झा। उन्होंने जो हमें बताया और समझाया था उसका वर्णन जो है मैंने प्रथम पंक्ति में किया है। तो आइए सुनते हैं। चारों वेद 18 पुराण, चारों वेद 18 पुराण का सार वेद व्यास जी ने बताया परोपकार। इस कलयुग में, इस अर्थयुग में, इस स्वार्थ युग में भला कौन करेगा परोपकार, भला कौन करेगा परोपकार। परोपकार के बदले मिल जाता है, परोपकार के बदले मिल जाता है अपकार। परोपकार के बदले मिल जाता है अपकार। पाकर मानव तन, पाकर मानव तन तो सभी को करना चाहिए कुछ ना कुछ परोपकार। यदि स्व उपकार संग हो जाए परोपकार, यदि स्व उपकार संग हो जाए परोपकार तो कौन नहीं करना चाहेगा ऐसा परोपकार। यदि स्वार्थ संग हो जाए, यदि स्वार्थ संग हो जाए परमार्थ तो कौन नहीं चाहेगा करना ऐसा परमार्थ। क्या विद्यार्थी भी कर सकते हैं, क्या विद्यार्थी भी कर सकते हैं स्व उपकार संग परोपकार। हाँ, विद्यार्थी ही तो कर सकते हैं सबसे अधिक, हाँ विद्यार्थी ही तो कर सकते हैं सबसे अधिक स्व उपकार संग परोपकार, स्व उपकार संग परोपकार। वर्ग में सवाल पूछना, वर्ग में सवाल पूछना जवाब देना स्व उपकार संग है सबसे बड़ा परोपकार। एक बार फिर से सुनिए। वर्ग में सवाल पूछना, वर्ग में सवाल पूछना जवाब देना स्व उपकार संग है सबसे बड़ा परोपकार, सबसे बड़ा परोपकार। सवाल जवाब बनाता है, सवाल जवाब बनाता है अध्ययन अध्यापन को गतिमान। सवाल जवाब बनाता है अध्ययन अध्यापन को गतिमान। सवाल जवाब से ही तो कक्षा का वातावरण बन पाता है शक्तिमान। सवाल जवाब से ही तो कक्षा का वातावरण बन पाता है शक्तिमान। कुछ हो न हो, कुछ हो न हो आपके पास कुछ सवाल जवाब होना चाहिए। यहाँ मैं भौतिक संपत्तियों की बात कर रहा हूँ। कुछ हो न हो आपके पास कुछ सवाल जवाब होना चाहिए, कुछ सवाल जवाब होना चाहिए। एक सवाल है कुछ जानने का संकल्प, एक जवाब है संभावित समाधान को पहचानने का विकल्प। अब आगे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल सुस्त रहते हैं, उनके लिए मेरा कहना है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। यदि सवाल नहीं तो कम से कम आपके पास तो कुछ जवाब होना चाहिए। यदि सवाल नहीं तो कम से कम आपके पास तो कुछ जवाब होना चाहिए। और ऐसे विद्यार्थी जो एक्टिव रहते हैं, टीचर पढ़ाते हैं और वो जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, उनके लिए मेरा कहना है हमेशा जवाब ही नहीं, हमेशा जवाब ही नहीं, कभी कभी तो आपके पास सवाल भी होना चाहिए, कभी कभी तो आपके पास सवाल भी होना चाहिए। समझ में आ गया तो हाँ सर आ गया, हाँ मैडम आ गया, है ना। मैं उससे आगे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमेशा जवाब ही नहीं, कभी कभी तो आपके पास सवाल भी होना चाहिए, कभी कभी तो आपके पास सवाल भी होना चाहिए। हो सकता है हो जाए मेरा जवाब गलत, हो सकता है हो जाए मेरा जवाब गलत, इस डर से आपको नहीं हार स्वीकार करना चाहिए, इस डर से आपको नहीं हार स्वीकार करना चाहिए। कुछ हो न हो आपके पास कुछ सवाल जवाब होना चाहिए। माना कि शिक्षक बिना आपके पूछे सवाल, माना कि शिक्षक बिना पूछे आपके सवाल, स्वयं ही पूछ सवाल, स्वयं ही पूछ सवाल, स्वयं ही देते हैं जवाब, स्वयं ही पूछ सवाल, स्वयं ही देते हैं जवाब। फिर भी संभावना रहती है शेष, फिर भी संभावना रहती है शेष पूछने को सवाल, फिर भी संभावना रहती है शेष पूछने को सवाल। कभी कभी तो ऐसे सवाल जवाब होने चाहिए आजीवन भूल न पाए, ऐसे सवाल जवाब होने चाहिए, ऐसे सवाल जवाब होने चाहिए। हमारे टीचरों ने जो है, हमारे शिक्षकों ने जो हमसे सवाल पूछा या कभी हमने सवाल पूछा, कभी उन्होंने जवाब दिया, कभी जो है हमारे द्वारा जवाब दिया गया, और कभी हमारे विद्यार्थियों के बीच जो हमारे विद्यार्थियों और हमारे बीच में जो सवाल जवाब हुआ। कई सवाल ऐसे हैं और कई जवाब ऐसे हैं जो आजीवन भूलने लायक नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है कभी कभी तो ऐसे सवाल जवाब होने चाहिए आजीवन भूल न पाएँ, आजीवन भूल न पाए, ऐसे सवाल जवाब होने चाहिए, ऐसे सवाल जवाब होने चाहिए। यदि केवल परोपकार नहीं तो, यदि केवल परोपकार नहीं तो स्व उपकार संग तो परोपकार होना चाहिए। यदि केवल परोपकार नहीं, यदि केवल परोपकार नहीं तो स्व उपकार संग तो परोपकार होना चाहिए, स्व उपकार संग तो परोपकार होना चाहिए। आपकी ओर से भी कुछ सवाल जवाब होना चाहिए। मेरा विद्यार्थियों से यह कहना है आपकी ओर से भी कुछ सवाल जवाब होना चाहिए, आपकी ओर से भी कुछ सवाल जवाब होना चाहिए।
स्वोपकार संग तो कुछ परोपकार होना चाहिए, स्वोपकार संग तो कुछ परोपकार होना चाहिए। इस कविता के द्वारा मैं उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी जो है पहले की अपेक्षा अधिक सवाल जवाब में सक्रिय रूप से जो है भाग लेंगे, जिससे अध्ययन अध्यापन और भी अधिक प्रभावशाली रूप से हो सकेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।